आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का परिचय। पार्ट 4 है। आज का टॉपिक है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था का अर्थ समझेंगे। अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि अर्थ का मतलब होता है धन, व्यवस्था का मतलब होता है मैनेज करना, है ना, मैनेजमेंट करना। तो धन का मैनेजमेंट किस प्रकार होता है ना, तो वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपभोग और विनिमय का अध्ययन अर्थव्यवस्था कहलाता है। मतलब वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, मतलब सप्लाई होगी और फिर क्या होगा, उसका कंजप्शन और एक्सचेंज होगा। जैसे कि एक किसान है, तो किसान क्या करता है, खेती करता है। किसके लिए करता है? धन के लिए करता है ना। और वो धन जो खेती करता है उसमें क्या पकाता है? गेहूं। और गेहूं बेचता है, उससे क्या प्राप्त होता है? धन। तो विनिमय, मतलब विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। तो ये सब क्या होता है अर्थव्यवस्था के अंदर। हम सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं, किसी देश की संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना अर्थव्यवस्था कहलाता है। किसी भी देश की आर्थिक क्रियाओं का मतलब होता है वही जो किसान या किसी दुकानदार जो दुकान में वस्तुएं बेच रहा है अपनी, है ना। तो वस्तुएं बेच रहा है, वो क्या कर रहा है? आर्थिक क्रियाएं कर रहा है। तो उसका अध्ययन करना अर्थव्यवस्था कहलाता है, जिसको हम कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाओं को। फिर हम इकोनॉमी के 3 पार्ट्स पढ़ेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, या तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं या उदारवादी। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं और उदारवादी अर्थव्यवस्था को लिबरल इकोनॉमी कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी। और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसके अंदर सिर्फ पूंजी, धन से संबंधित अर्थव्यवस्था का ही अध्ययन होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि वहां पर जितनी भी कंपनियां बन रही है, जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी वहां पर जितनी भी कंपनियां होगी वो सारी पूंजीपतियों के अकॉर्डिंग ही चलेगी। उसमें कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा। सिर्फ जिसकी कंपनी है उसका ही कंट्रोल होगा और किसी का कंट्रोल नहीं होगा। जैसे कि अमेरिका ले लो। अमेरिका में जिसकी दुकान होती है, जिसका फर्म होता है, जिसकी कंपनी होती है, उसमें सिर्फ उसी का, जो उस कंपनी का हेड है, उसी का स्वामित्व या उसी का कंट्रोल चलता है। तो इकोनॉमी किसी देश की भी कह सकते हैं ना। तो किसी देश में अमेरिका की इकोनॉमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो रशिया की है, जिसके अंदर सिर्फ कंट्रोल किसका होता है? सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। सिर्फ गवर्नमेंट का, सरकार का कंट्रोल होगा और किसी का नहीं। जिस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार का स्वामित्व पाया जाता है उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूंजीवादी भी होता है और गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होगा और पूंजीवादी का भी कंट्रोल होगा। तो वो हमारे भारत के अंतर्गत पाई जाती है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत पूंजीपति एवं सरकार का स्वामित्व पाया जाता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। हम आगे वाले पार्ट के अंदर हम इन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे।